आज की जो हमारी क्लास है वो यूएफएस एमटीके के ऊपर है। कई बार आपने देखा हो कि यूएसबी से अनलॉकिंग करते वक्त यूएफएस वाले फोन डेड हो जाते हैं, फिर वो ऑन भी नहीं होते। यहाँ तक कि नए सीपीयू में पोर्ट बनना भी बंद हो जाता है। 73 कॉमन है भैया, ये 73 हाँ, ये सेवेंटी वीवो। थ्री कॉमन। तो ऐसे मॉडल्स का जब हम यूएफएस प्रोग्राम करते हैं तो हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ पे ही क्लास है आज। ठीक है, कि यूएफएस का लॉग देख के हमें समझ जाना चाहिए कि किस चीज़ के प्रॉब्लम से ऐसा हो रहा है। तो कनेक्ट करते हैं। यूएफएस कनेक्ट करते वक्त ध्यान देना, यहाँ पे यूएफएस सॉकेट होना चाहिए। कनेक्ट किया, चिप ऑफ मेथड यूज कर रहे हैं अभी, आईसी सॉकेट के अंदर है। ठीक है, पार्टीशंस भी हैं, सिक्योरिटी पार्टीशंस भी हैं इसमें। सैमसंग का यूएफएस है, KM8V8। यूएफएस का प्रोडक्ट नेम, यूएफएस वर्जन 2.1 है। रेफरेंस क्लॉक 26 मेगाहर्ट्ज है, जो कि मीडियाटेक में 26 मेगाहर्ट्ज ही होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकल यूनिट्स 8 है, यहाँ पे यूज किया गया 3 है। WLUS फाउंड 1 है, RPMB का पार्टीशन 1 है। और रिकॉन्फ़िगर इनेबल्ड। यूएफएस लून जीरो मेन बूट है, यानी बूट कहाँ से हो रहा है? लॉजिकल यूनिट 0 से बूट हो रहा है। लॉजिकल यूनिट 1 बूट कैपेसिटी 4 MB। और लॉजिकल यूनिट 2 122 GB। हेल्थ भी ठीक है। एमटीके का जो फोन होता है उसमें अधिकतर केसेस में प्री लोडर करप्ट हो जाता है। क्या होता है करप्ट? प्री लोडर करप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डेड हो जाता है। कई बार आपने फ्लैशिंग भी किया होगा, तो फ्लैश करते वक्त लोग सावधानी के तौर पे बोलते हैं प्री लोडर अनटिक करके फ्लैश कर लो, है ना। अभी हमारा यूजर एरिया सही है, हमें प्री लोडर पार्ट एक बार चेक करना चाहिए। प्री लोडर किस में होता है? लॉजिकल यूनिट पार्ट नंबर 0 और पार्ट नंबर 1। इजी जेटेक का जो नया प्लस टूल है, इसके अंदर आप बाहर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी, जो रेफरेंस क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है वो भी सही है, 26 मेगाहर्ट्ज है। सही है, पहले क्लास में भी मैंने बताया था, तो उसके हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि 26 मेगाहर्ट्ज है। एमटीके में 3 लॉजिकल यूनिट्स ही होते हैं, वो भी यहाँ पे सही है। ओके, इनेबल्ड भी है। हेल्थ भी इसका सही है ना, नॉर्मल है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। हेल्थ भी ठीक है। एमटीके के फोन्स अधिकतर डेड होते हैं प्री लोडर करप्ट होने से। प्री लोडर या तो जैसे हम फ्लैश कर रहे हैं या कुछ अनलॉक का प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें प्री लोडर करप्ट हो जाता है। या तो प्री लोडर करप्ट होगा, या तो पार्टीशंस करप्ट होंगे, जीपीटी खराब होगा, जीपीटी हेडर करप्ट होगा। यहाँ पे जीपीटी हेडर भी आपका सही है, जीपीटी हेडर इज फाउंड, है ना। जीपीटी हेडर इज फाउंड, यानी कि जीपीटी सही है, जीपीटी हेडर इज फाउंड। और फर्मवेयर वर्जन भी दिखा रहा है, यानी कि जो हमारा यूजर एरिया का पार्टीशन जैसे ही एमएमसी होता है, वैसे लॉजिकल यूनिट नंबर 2 पे भी सब कुछ सही कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एमटीके का कोई कॉलम नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। बाइनरी राइट, क्वालकॉम, ए और सैमसंग, बी में जीपीटी हेडर इज नॉट फाउंड लिखा है। उसमें भी उसमें जीपीटी भी नॉट हेडर इज फाउंड नॉट है। फाउंड, क्योंकि जो प्रीलोडर है वो एक ही तो फाइल है। उसके लिए कोई एक पार्टीशन है, उसमें 4 MB का पार्टीशन है ये, इसमें प्रीलोडर की ही फाइल केवल रहेगी। कौन सी फाइल रहेगी? यूनिट 0 और लॉजिकल यूनिट। कितना पार्टीशन हो गए? 3। एक और लॉजिकल यूनिट है जो कि डब्ल्यू, ये ऊपर में ही रहता, पर मैंने भूल गया इसे बनाने के लिए। तो आरपीएमबी का भी पार्टीशन है इसमें, है ना। तो जो ये है लॉजिकल यूनिट नंबर 0,
लॉजिकल यूनिट नंबर 1 और लॉजिकल यूनिट नंबर 2। ठीक है, तीन पार्टीशंस हैं यहाँ पे आर। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर राइट क्लिक करोगे तो नए वर्जन में एक हैक्स व्यूअर करके ऑप्शन आ गया। ठीक है, हैक्स व्यूअर में आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि फाइलें तो हैं, है ना? फाइल दे रहा, फाइल नहीं होता तो यहाँ पे कैसा होता? 000 होता है। फाइल नहीं होता तो कैसा होता? तो जो यहाँ पे फाइल दिख रहा है, ये फाइल सही है गलत है कैसे पता चलेगा? कोई बता सकता है? हैंड रेस कर ले। और यूएफएस, जी सर। तो इसमें मैंने हैक्स में चेक किया तो ये फाइल सही है गलत है? इसमें फाइल है या नहीं है, पहले ये बताओ। है सर, है। सही है सर, ये तो। सही है? जी। कितने लोग बोलते? अब मैं इस पार्टीशन को इरेज कर देता हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है। मैंने डंप इसका ले रखा है, लॉजिकल यूनिट नंबर 0 और 1 दोनों इरेज कर देता हूँ। ओके, क्लोज सेशन, कनेक्ट। ये अनटिक इसलिए कर दिया कि वो पार्टीशंस वगैरह रीड करने में टाइम खराब करने से अच्छा जल्दी हो जाएगा। ओके, लॉजिकल यूनिट बूट ए में चेक करते हैं। अब कैसा हो गया? इसमें फाइल है नहीं है? कितने लोग पता नहीं चल है रहा है सर। इसमें फाइल है? नहीं है सर, अभी क्लीन हो गया है पूरा। फाइल नहीं है, पूरा ऑल ऑल क्लियर हो गया ना सर। अभी हम लॉजिकल यूनिट पार्ट नंबर 2 पे कुछ भी काम नहीं करेंगे। क्लोज किया और कनेक्ट किया। ठीक है, टैक्स फीवर में जाते हैं और देखते हैं। आ गया, डेटा है इसके अंदर। अब ये डेटा सही है या गलत है? ये गलत है। ठीक है, अब कैसे गलत है और कैसे सही है इस चीज का? अभी आप लॉजिकल नंबर पार्ट नंबर 2 में क्या है, हमारे पार्टीशंस पड़े हुए हैं। ठीक है, जो इसमें क्या है, केवल प्रीलोडर फाइल राइट किया हुआ है। अगर कभी भी आपको इस तरह से दिखता है जिसमें कि पहला शब्द जो स्टार्ट हो रहा है हेक्स वीवर में एमएम से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि केवल प्रीलोडर फाइल राइट है। ठीक है, इसमें यूएफएस बूट करने के लिए फाइल नहीं है। अगर यूएफएस बूट की फाइल नहीं है या ईएमएमसी बूट की फाइल नहीं है तो ये एमएम से ही स्टार्ट होगा। यूएफएस बूट रहेगा तो यहाँ पे यूएफएस या ईएमएमसी से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी हम इस पे ओके प्रीलोड ओके बूट एक ही फाइल राइट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यूएफएस बूट से स्टार्ट है। और आगे जब आप नीचे जा रहे हैं तो इसमें क्या दिखाई दे रहा? वाई 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 दिखाई दे रहा। और फिर क्या दिखाई दिया? MM8। तो प्रीलोडर की फाइल यहाँ से है और जो इसकी बूट की फाइल है इसके ऊपर की फाइल है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसे हम नाम दे देते हैं लून 0। ओके, डॉट बीन, और सेव कर देते हैं। ठीक है ना? प्रीलोडर का फाइल लून 0 और लून 1 में दोनों में रहता है, दोनों में राइट कर देते हैं। चलो सेशन है कनेक्ट। टैक्स फीवर में देखते हैं क्या आया। यूएफएस बूट आ रहा, यूएफएस बूट। और उसके बाद वाई 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 होके ये MM वाला फाइल भी स्टार्ट हो जाएगा। आ गया यहाँ पे MM की फाइल। यानी कि जो इससे पहले फाइल थी उसमें यूएफएस बूट करप्ट था, जिसकी वजह से ये बूट नहीं हो रहा था। प्रीलोडर की फाइल रहेगी तब भी पोर्ट नहीं बनाएगा।
पोर्ट कब बनाएगा नया सीपीयू? जब यूएफएस बूट की फाइल उसके अंदर होगी। ठीक है। आज की क्लास इसी चीज के ऊपर था कि एमटीके में अगर प्रीलोडर करप्ट है, आपने अलग से प्रीलोडर केवल राइट किया तो सेट बूट में ही होगा, उसमें यूएफएस बूट की फाइल होनी चाहिए। ठीक है। यूएफएस बूट की फाइल यूनिवर्सल भी हम बना सकते हैं, इसके ऊपर आगे अगर क्लासेस होंगी तो मैं जरूर बताऊंगा। आज की क्लास